जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्षितिज भाग एक गद्यांश नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मा पाठ। नेताजी की मूर्ति। नेताजी का नाम आते ही किसका नाम आता है सामने? सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के इर्द गिर्द ही यह पाठ घूमता है। लेखक का नाम है सोम प्रकाश। मुख्य पात्र है इस पाठ में कैप्टन चश्मे वाला। क्या क्या करता है वह? देशभक्त व्यक्ति है, चश्मे बेचता है और मूर्ति पर चश्मा भी लगाता है, यानी चश्मा बदलता रहता है। कैप्टन क्यों है वो? कैप्टन वो है नहीं, लेकिन उसको लोग कैप्टन क्यों कहते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति में देशभक्ति की भावना पूर्ण रूप से भरी हुई है, कूट कूट कर भरी हुई है, इसलिए। और है इसमें हालदार साहब। अन्य पात्र हालदार साहब है, हवलदार, जो वहां से अक्सर आता जाता है और उस मूर्ति के बारे में चिंता करता है और उसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर भावना है। उसके बाद एक पान वाला वहीं पर पान बेचता है। वह ये उसकी शारीरिक विशेषताएं, कैसा लगता है वो? काला है, मोटा है और देशभक्तों का कभी कभी वह व्यंग्यात्मक रूप से या हंसी में उनका अनादर भी करता है। इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है देश व देशभक्तों का सदैव आदर करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, संक्षेप में मैं तुम्हें ये पाठ पढ़ाती हूँ, ध्यान से सुने। नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक सोम प्रकाश हैं। इस पाठ में के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम देश के नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है, जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति भी उसके कस्बे तक ही सीमित थी। हालदार साहब कंपनी के काम से कस्बे में से 15 दिन बाद गुजरा करते थे, मतलब वहां से आते जाते थे। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था, जैसे सामान्य नगर होता है ऐसा ही था, जिसमें कुछ पक्के मकान थे और कुछ कच्चे थे। बीच में चौराहे पर निश्चय किया गया कि यहाँ पर एक मूर्ति बनाई जाए, और मूर्ति भी किसकी? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाई जाए। उसके ऊपर तर्क वितर्क हुए, ऊहापोह मतलब बहुत सी बातें की गई, प्लान किया गया, योजना बनाई गई और कुछ दिन बाद मूर्ति बनाने का निश्चय कर लिया गया और यह काम सौंपा गया वहां के प्राइमरी स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को। यह काम सौंप दिया गया। वह व्यक्ति मोतीलाल पेशे से मूर्तिकार नहीं था, वह एक अध्यापक था। अब उसके पास एक ही महीने का समय था, जल्दी में मूर्ति बनाने का निश्चय किया गया। तो मूर्ति बनाते बनाते उसमें कुछ कमी रह गई, जो क्या थी कि मूर्ति तो बन गई अच्छे से, लेकिन मूर्ति पर चश्मा नहीं था और चश्मा न होने के कारण वह मूर्ति अधूरी प्रतीत होती थी। हालदार साहब जब पहली बार कस्बे से गुजरे तो उन्हें लोगों का यह प्रयास अच्छा लगा। उन्हें लगा कि लोगों में अपने नेताओं के प्रति आदर सम्मान है। अगले 2-3 बार हवलदार साहब को वहां से गुजरने पर हर बार मूर्ति पर अलग चश्मा लगा मिलता था। यह देखकर हवलदार आश्चर्यचकित थे, हैरान हो जाते थे। पहली बार गया तो मूर्ति पर चश्मा नहीं था, जब वो दूसरी बार आया, तीसरी बार आया तो उसको मूर्ति पर चश्मा लगा मिलता था और हर बार चश्मा बदला हुआ मिलता था। तो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, कौतुक था, जिज्ञासा की भावना थी कि आखिर इस मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता है। तो उसने यह जानने का निश्चय किया और साथ में एक पान वाले की दुकान पर गया
और वह पान वाला उसकी बात को सुनकर मुंह में पान डालता था और चबाता रहता था और फिर थोड़ी देर बाद उसके प्रश्नों का उत्तर देता था। पहले पान नीचे थूकता था, पीक पान खा खा के मुंह में जो आ जाती है, और फिर उसके प्रश्नों का उत्तर देता था। पान वाले ने हालदार साहब को यह भी बताया कि मूर्ति का चश्मा बनाना भूल गया था। हालदार साहब को पान वाले की यह बात बहुत बुरी लगी थी। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए, जिसने अपनी देशभक्ति से मूर्ति के अधूरेपन को पूरा किया था। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि वह नेताजी की फौज का सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा। मतलब जब हालदार साहब ने पूछा कि यह मूर्तिकार ये चश्मे वाला है जो ये वास्तव में कैप्टन था, तो वह हंसा। मतलब उसके ऊपर व्यंग्यात्मक हंसी हंसी और क्या कहा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में। मतलब उसके ऊपर व्यंग्यात्मक हंसी हंसी यानी उसका अपमान किया, क्योंकि वह चश्मे वाला शारीरिक रूप से विकलांग था, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाया। उन्होंने पान वाले से कैप्टन के विषय में पूछा कि क्या वह नेताजी की फौज का कोई सिपाही था। इस पर पान वाला मुस्कुरा पड़ा और बोला कि वह एक लंगड़ा है, वह फौज में कैसे जा सकता है। पान वाला हालदार साहब को कैप्टन दिखाता है। कैप्टन एक पतला सा बूढ़ा सा मरियल सा व्यक्ति था। जब वह आ रहा था अपने चश्मे लेकर, तो हालदार साहब ने उसको देखा। देखकर ऐसे नहीं लगता था कि यह वही व्यक्ति है जिसके दिल में देशभक्तों के प्रति इतनी आदर भावना है। हालदार साहब अगले 2 साल तक कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मे देखते रहे। एक बार हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। उस दिन अधिकांश बाजार बंद था, मतलब आधे से अधिक दुकानें बंद थी। अगली बार फिर हालदार साहब वहां से गुजरे तो उन्हें नेताजी की मूर्ति पर चश्मा दिखाई नहीं दिया। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा कि नेताजी का चश्मा कहाँ गया। पान वाले ने उदास होकर बताया कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। हालदार साहब को यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई और दुख भी हुआ कि एक ही ऐसा व्यक्ति था जिसको सुभाष चंद्र बोस की बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती थी, और वह व्यक्ति भी अब इस दुनिया से चला गया है। तो हालदार साहब का अब उस चौराहे पर आने का मन नहीं करता था, लेकिन वहां पर आते ही उसका ध्यान उस मूर्ति की तरफ अवश्य जाता था। हालदार साहब यह सुनकर चले गए। कैप्टन के मरने के बाद हालदार साहब यह सोचने लगे उस देश का भविष्य क्या होगा जिसकी जनता देश का निर्माण करने वालों पर हंसती है। मतलब जो देश के बारे में अच्छा सोचते हैं उन्हीं के ऊपर लोग हंसते हैं। उनका क्या होगा, क्या भविष्य होगा ऐसे लोगों का। वे हालदार साहब 15 दिन बाद फिर उस कस्बे से गुजरे। उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे। वे बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकते, परंतु जैसे ही वे नेताजी की मूर्ति के सामने से गुजरे, यह देखकर हैरान हो गए कि मूर्ति पर किसी बच्चे द्वारा बनाया गया सरकंडे का चश्मा रखा हुआ था। यह देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उन्होंने बच्चों की भावना का सम्मान करने के लिए मूर्ति के सामने अटेंशन खड़े होकर उनकी भावनाओं तथा नेताजी को प्रणाम किया। मतलब एकदम से वो वहां पर सावधान की अवस्था में खड़े हो गए, भावुक हो गए, मतलब उनकी आंखों से आंसू निकल गए और उनके मन में फिर वही भावना जागी कि अब भी कोई है जिसके मन में देशभक्तों के प्रति आदर की भावना है। सरकंडे का चश्मा मतलब लकड़ी से बनाया हुआ, लकड़ी की डंडियों से बनाया हुआ एक चश्मा किसी बच्चे ने लगाया था। एक बात और, जो कैप्टन चश्मे वाला था वह उस पर चश्मे लगाता था। उसकी कोई दुकान नहीं थी, वह फेरी वाला था। एक लकड़ी के सहारे अपने कुछ चश्मे टांग लेता था और उनको बेचा करता था, और अपनी बिक्री के लिए या उसका निजी स्वार्थ नहीं था, फिर भी वह उस पर जो चश्मा लगाता था मूर्ति पर, वह कभी कभी ग्राहकों को पसंद आ जाता था। और जब ग्राहक उस चश्मे को लेने की दरकरार करते थे, मांगते थे, तो कैप्टन चश्मे वाला उससे हाथ जोड़ते हुए, क्षमा मांगते हुए वह चश्मा उतार लेता था और दूसरा चश्मा उस पर लगा देता था और वह ग्राहक को दे देता था। मतलब इस काम के लिए भी वह अपने
चश्मे उस पर लगाता था। और रही बात देश प्रेम, देश क्या होता है, क्या होता है देश? वहां रहने वाले लोग, स्थान, वहां की सारी वस्तुएं, वो होता है देश, उनसे मिलकर बनता है देश। और उन सब के प्रति आदर की भावना, प्रेम की भावना, उनकी सुरक्षा की भावना, वो कहलाती है देश प्रेम। तो ये हम सब करेंगे, अच्छे से इसको सुनकर खुद से प्रश्न निर्माण करेंगे।